अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं या मुख्तलिफ़ आमलों के पास जाते हैं या मुख्तलिफ़ इमाम मसाजिद के पास जा रहे होते हैं। बाज़ तो ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों से तंग आकर ठगबाज आमलों के पास चले जाते हैं, पेशावर आमलों के पास चले जाते हैं, जेली आमलों के पास चले जाते हैं, जिनके जाने से मसला तो हल होता नहीं, मसला बिगड़ ज़रूर जाता है। जहाँ मसला बिगड़ता है उसके साथ साथ उनका ईमान के ऊपर भी ठेस पहुँचती है। वहाँ अपना अकीदा भी बेच कर वापस आते हैं, अपने ईमान के ऊपर भी नकद लगाकर एक डाका जनी लगवा कर वापस आ जाते हैं। उन झूठे आमलों का हदफ ना सिर्फ पैसा कमाना होता है, बल्कि उनका मकसद अकीदे के ऊपर भी चोट लगाना होता है, आपके ईमान के ऊपर भी चोट लगाना उनका मकसद होता है। बाज़ तो फिर ऐसे होते हैं जो जादूगरों के पास चले जाते हैं, वहाँ जाकर मसला सुलझाने के बजाय मज़ीद उलझा के वापस आ जाते हैं। दोस्तों, कई बार मेरे पास भी ये मसाइल आए। कई बेचारी बहनें कहती हैं कि हज़रत, ये मसला है कि हमारे घर में मेरा मियाँ हो गया, किसी का मियाँ, किसी का भाई, घर का कोई फ़र्द बाज़ दफ़ा जो है किसी बदकारी के अंदर मुब्तला हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा घर परेशान। बाज़ दफ़ा मुकदमे चलते हैं, अदालतों में चले जाते हैं, थानों में केस जाते हैं, पंचायतें बैठती हैं, वो एक ज़हनी कूफत में मुब्तला रहते हैं। गलती एक की होती है, बेचारे परेशान सारे घर वाले होते हैं। बाज़ दफ़ा पूरे ख़ानदान के ऊपर धब्बा बन जाते हैं। पूरा ख़ानदान उसकी वजह से नेक नामी के बजाय बदनामी का शिकार हो जाता है, पूरे कबीला बदनामी का शिकार हो जाता है। और बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि वो कहते हैं कि जी हमारा घर वाला, हमारा भाई, हमारा बेटा शराब के नशे में मुब्तला हो गया है, या बाज़ दफ़ा यूँ कहते हैं कि जुए का मसला है और जुआरी बन गया है, जुए खेलता है। आज का जो हम आपके सामने अमल पेश करेंगे, ये अमल अगर कोई शराब के नशे में, शराब का आदी हो, शराब पीता होगा, बदकारी में मुब्तला हो, बदकारी करता है, या इसी तरह उसकी जुए की आदत पड़ गई है, या इसी तरह दुनिया की कोई भी बुराई वो करता है, वो बुराइयां जो इंसान सोच नहीं सकता, इस किस्म की अगर भी कोई बुराइयां करता है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम आपको जो अमल दे रहे हैं, अभी जो आप ये अमल आपके सामने आएगा, ये अमल इंतहाई ऑथेंटिक है। इस हवाले से हम कई दोस्तों को ये अमल बता चुके हैं। ये अमल बहुत मुजर्रब और इंतहाई बेमिसाल, इसकी कोई मिसाल नहीं है। ये मुआशरा जिस तरह सुलग रहा है, उसके लिए एक मरहम की पट्टी के तौर पर ये अमल है। अगर आपने एक बार भी ये अमल आजमा लिया तो आप इंशाअल्लाह इसकी तारीफ़ करते करते थकेंगे नहीं। अमल क्या है, अब बगौर सुनना, ये थोड़ा सा पेचीदा अमल है। अमल आपने इस तरह करना है कि जो आदमी इस बदकारी के अंदर या शराब के अंदर या जुए के अंदर या कोई किसी किस्म की भी बुराई के अंदर मुब्तला है, कोई भी उसके अंदर बुरी आदत है और बहुत बुरी आदत है जिससे आप तंग हैं, तो आप उसकी सबसे पहले कमीज़ ले लें। ऐसी कमीज़ जो आप दोबारा वो पहने ना, उसने एक बार पहनी हुई हो सही, लेकिन अब वो पहनना उसने छोड़ दिया, क्योंकि जो कमीज़ आप लेंगे वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगी। आप कमीज़ की बजाय बुनियान भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि बुनियान के ऊपर क्योंकि लिखना है तो बुनियान के ऊपर सही लिखा नहीं जाता, इसलिए कमीज़ ज़्यादा सही रहेगी। तो आप उनका इस्तेमाल शुदा कपड़ा ले लें, कमीज़ ले लें, उसके ऊपर आपने सूरत माइदा की आयत
पहली आयत जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रही होगी इंशाअल्लाह। तो ये आयत आपने 101 बार पढ़नी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैरा मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। ये आयत आपने 101 बार पढ़नी भी है और 101 बार लिखनी भी है उसी कपड़े के ऊपर। और उस आयत के लिखने के बाद फिर आपने ये जब पहले 101 बार लिख लेना, फिर 101 बार पढ़ के फूंक मारना, फिर आपने इस आयत के बाद 7 बार ये चीज़ पढ़नी है। ये याद रखना, गौर से सुनना। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़िहिल आयति इस्फ़हिज़ ज़िना वज़य्यिक़ मिन क़ल्बी। यहाँ तक पहुँचने के बाद उस आदमी का नाम लेना है और उसकी वालदा का नाम लेना है। मिसाल के तौर पर जो इस बुराई में मुब्तला है उसका नाम है ज़ैद और उसकी वालदा का नाम है रशीदा। तो आपने यूँ कहना है मिन क़ल्बि ज़ैद बिन रशीदा। और याद रखना, अगर कोई औरत हो जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं, ये औरतों के लिए भी मुफीद है। अगर कोई औरत इस किस्म की बदकारी में मुब्तला हो तो भी आप उसके लिए भी ये कर सकते हैं। तो जब उसके लिए आपने करना है मिन क़ल्बी के बाद आपने कहना है ना, मिसाल के तौर पर उस लड़की का नाम है मरियम और उसकी वालदा का नाम है रशीदा। तो आपने यूँ कहना है मिन क़ल्बि मरियम बिनते रशीदा। मर्द हो तो बिन, औरत हो तो बिनते। तो यूँ कहना है, आगे कहना है फ़इन्नका फ़अालुल लिमा तशाउ व अंत अरहमुर राहिमीन। 7 बार पढ़ना है। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़िहिल आयति इस्फ़हिज़ ज़िना वज़य्यिक़ मिन क़ल्बी ज़ैद बिन रशीदा। यानी यहाँ जो बंदा होगा आपने उसका नाम लेना है और उसकी वालदा का नाम लेना है। मैं मिसाल के तौर पर आपको ये नाम लेकर दे रहा हूँ। फ़इन्नका फ़अालुल लिमा तशाउ व अंत अरहमुर राहिमीन। आपने ये पढ़ना है। फिर ये 7 बार ये चीज़ पढ़ के आप कपड़े के वो जो है लिपेट लें, उसको किसी प्लास्टिक वगैरह के अंदर बंद कर लें। बंद कर लेने के बाद आप चले जाएं कब्रिस्तान। कब्रिस्तान आप ऐसी कब्र ढूंढें जिसका आपको कोई अता पता ना हो, पुरानी कब्र हो और ये भी पता ना हो ये है किसकी, ये कौन है साहिब कब्र, इसके बारे में आपको किसी किस्म का कोई इल्म ना हो। तो वहाँ आप उस कब्र के अंदर दफन कर दें। बेहतर अमल यही है कब्र के अंदर ही दफन करें। बाज़ जो होते हैं थोड़े वो बुज़दिल होते हैं लोग, तो अगर आपके अंदर भी बुज़दिली का मादा है, आप डरते हैं, तो आप कब्र के साथ ही दफन कर सकते हैं, उस कब्र के करीब ही दफन कर सकते हैं। थोड़ा सा गड्ढा निकाल लेना इतना सारा और ज़मीन की खुदाई कर लेने के बाद उस कपड़े को दफन कर लेना। थोड़ा आप दूर हट के फिर आपने एक और चीज़ पढ़नी है, वो भी 7 बार आपने पढ़नी है। वो ये पढ़ना है कि अल्लाहुम्मा कमा मात साहिबु हादल कब्रि यमूतु ज़ीना व हुब्बुहु मिन क़ल्बी। यहाँ भी आगे आपने उसी का नाम लेना है। मिसाल के तौर पर उसका नाम ज़ैद है जो बुराई में मुब्तला है, तो आपने यूँ कहना है मिन क़ल्बी ज़ैद बिन रशीदा, यानी उसकी मालदा का नाम भी साथ लेना है। इसको भी आपने 7 बार पढ़ना है। आप दोबारा सुन लें कि अल्लाहुम्मा कमा माता साहिबु हादल कब्रि यमूतु ज़ीना व हुब्बुहु मिन क़ल्बी फ़ुलां बिन फ़ुलां। आपने ये अमल करना है। ये यानी ये जो आपने पढ़ना है ये एक दुआ है। मतलब इसका ये होगा कि ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने इस कब्र के अंदर मौजूद आदमी को मार दिया है, ये मर चुका है, इसी तरह इस बंदे के सीने दिल के अंदर जो फलां बुराई है वो भी मार दे, वो भी ख़त्म कर दे, उसका नाम निशान भी ख़त्म कर दे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन भी लग सकते हैं, तो 3 दिन के अंदर अंदर उस बंदे के अंदर ये बुराई ख़त्म हो जाएगी। चाहे वो शराब पीता है, चाहे वो चोरी करता है, चाहे वो डाकाज़नी करता है, चाहे वो बदकारी में मुब्तला है, चाहे वो जुआ करता है, किसी भी किस्म का वो नशा करता है, किसी भी किस्म का बुराई का फ़ेल वो करता है, आप उसके लिए अमल कर सकते हैं।
और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, नतीजा मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।